एक्सरसाइज कौन सी 13.1 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। और इसे रिवीजन की तरीके से ही लेंगे, ठीक है। क्यूबॉइड और क्यूब का यहाँ पर हम कुछ देखेंगे। दो तरीके के एरियाज मेंशन है। पहला टोटल सरफेस एरिया, जिसको सीधा सरफेस एरिया बोला गया है, ठीक है। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HA, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। और अगर क्यूब की बात करें 6 ठीक है। चलो आगे देख, आगे भी आएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स आएगा, लेकिन जब आएगा तब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल्स जैसे पेंट करते हैं ना, पेंट तो ना तो उस लेवल पे हम छत पे तो खैर पेंट करते हैं, लेकिन अगर हम छत को इंक्लूड ना करें और फ्लोर को इंक्लूड ना करें तो वो हो जाता है 4 दीवारों का एरिया, और उसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देते हैं, है ना। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। पहला सवाल, A plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top. Ignoring the thickness of the plastic sheet, determine the area of the sheet required for making the box. अब आप एक बात देखो, कह रहा है ओपन से टॉप है, टॉप से मतलब टॉप से ओपन है ना। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक बॉक्स रखें, जो कि ये इस तरीके का कोई बॉक्स है, और वो कहता है कि ऊपर जो है ना टॉप वो ओपन है, यानी उस पर कुछ लगाना नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ। अगर आप इसकी एक चीज़ देखो तो इसमें 6 चीज़ें होती हैं, 4 तो दीवारें हो गई और एक छत और एक फ्लोर, ठीक है। वो कह रहा है कि ऊपर है ही नहीं, और चारों का ही जो एरिया होगा वो क्या होगा, LB होगा, क्योंकि आप एक तरीके से ये, अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूँ तो सारे रेक्टेंगल्स हैं। अगर इसको आप देखोगे जिस पे स्वास्तिक लिखा हुआ है, तो महज एक ये अगर इसको बाहर निकालो तो रेक्टेंगल ही तो बनेगा, ठीक है। अगर हम एक चीज़ का देखें, टोटल सरफेस एरिया जो हमें बताया गया है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, इसका मतलब सीधा सा है 2 LB है ना प्लस 2 BH प्लस 2 HL, यही तो मतलब है। उसके बाद में 2 कॉमन आया है, एंड आफ्टर दैट दिस हैज़ बिकम लाइक दिस, ठीक है। अगर हम एक चीज़ देखें, वो कह रहा है कि ऊपर का भाग है ही नहीं, ऊपर का भाग नहीं है, इसका मतलब एक BH या एक LB को निकाल देते हैं, -1 LB। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको निकाल लेते हैं सारे को, और एक LB को घटा देंगे, तो क्या होगा, जो ऊपर से जो है ना वो ओपन रह जाएगा। चलो खैर, सबसे पहले मेजरमेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जो मेजरमेंट्स है वो क्या दिया है, द मेजरमेंट्स ऑफ द बॉक्स। अगर LBH की बात करें तो 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.65 मीटर, 65 सेंटीमीटर है, लेकिन जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया है मीटर्स में। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, वो होता है 2 इंटू LB प्लस
BH प्लस HL, इसका मतलब 2 इंटू LB 1.5 इंटू 1.25 प्लस BH है 1.25 इंटू 0.65 प्लस HL 0.65 इंटू 1.5। ये हमारे पास में है सारी चीज़ें, ठीक है। गुना करते हैं, जिसकी डायरेक्ट कर सकते हैं उसकी डायरेक्ट कर लेते हैं, जिसकी नहीं कर सकते हैं उसकी रफ पे कर लेंगे। 15 से तो हम कर सकते हैं, 15 5 से 75, 7 इज़ कैरिड, 15 2 ज़ा 30, 30 प्लस 7 37, ठीक है। 15 1 ज़ा 15, 15 और 3 18, कितने अंक 1 2 3 3, एक का तो ये आ ही गया है। इसके हम नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए हम 1.25 इसका सहारा ले लेते हैं, ठीक है, राइट। ये ठीक है। 4 है ना, 0.81 आया, 0.812 तक ले लेते हैं, 813 ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 अंक आ रहे हैं, तो इसके भी 3 ले लेते हैं, तो ये आ गया 0.812 है 3, ठीक है। नाउ 15 5 ज़ा 75 एंड 15 6 ज़ा 90, 90 और 7 97, और कितने अंक 1 2 3, ठीक है। नाउ इट्स टाइम टू एड देम ऑल अप। 5 8 13 1 कैरी, 7 8 15, 15 and 1 16, 1 9 17, 17 and 8 25 and 1 26, 2 3, 2 is multiplied है ना, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 12 और 1 13, 7 3 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में टोटल सरफेस एरिया आ गया इसका। इसका क्या आया, टोटल सरफेस एरिया, बट ही इज सेइंग कि नहीं, ऊपर का तो है ही नहीं छत, ठीक है। द बॉक्स इज ओपन एट द टॉप, इसलिए L into B has to be subtracted from टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में से घटाना पड़ेगा। अगर सपोज करो हम इसको लेके चलते हैं कमरे को, हम इसको मान लेते हैं 1.25 1.5 का, और ऊंचाई कितनी हो गई इसकी 0.65, तो सब कुछ जुड़ेगा लेकिन वो नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब उसका क्या है 1.25 इंटू 1.5, तो ऐसे ही यहाँ पे होगा। तो क्या घटाना है, तो L इंटू बी क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25, कितना है 0.813, 0.813। तो रिक्वायर्ड जो शीट होगी हमारी, अगर हम रिक्वायर्ड शीट की बात करें, यहाँ पे कर दो, है ना, रिक्वायर्ड शीट वो होगी बच्चों 7.326, तो पूरा था लेकिन छत पे कितना लग रहा है 0.813, ये घट जाएगा। 6 में से 3 जाके बचते हैं 3, 2 में से 1 जाके बचता है 1, 13 में से 8 जाके बचते हैं 5। मुझे आंसर चेक करके बताओ। क्या बेटा, क्या, और हाँ बताओ, LB माइनस करना था, हाँ तो यहाँ पे मिस्टेक हुई है ना, LB करना था ना, तो LB वहाँ से कर लेते हैं, L इंटू बी। क्या बेटा,
एल बी एच कहाँ से किया है मैंने सर? एक सेकेंड 1.5 है ना ये वाला? हाँ, तो 1.875 आएगा। वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डिजिट गलत लिखी है, 1.875। वैसे तो यहाँ से तो ठीक है, 1.875 1.875 घटा लेते हैं। 1 5 4, अब देखो जरा चेक करो, 5.445 है ना? ठीक, ये आपको एक शीट, इस शीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट 20 रुपये है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च, यानी कि वो जो खरीद के लानी पड़ेगी ना, कितनी आनी पड़ेगी? 20 रुपये 1 मीटर स्क्वायर के। तो 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए? 20 रुपये। तो इतने के हो जाएंगे लगभग 100 के आसपास ना, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी बस, 20 से मल्टीप्लाई। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 20 रुपये, तो 5.45 का हो जाएगा, 20 इंटू 5.45, 10 9 10 109 रुपये। 109 रुपये इसका आ जाएगा टोटल कॉस्ट, ठीक है, यानी कि सिर्फ शीट का। कोई बताओ प्रॉब्लम? कर लोगे? आगे करें? इसमें तो कुछ है ही नहीं, LBH करके वो करके फॉर्मूला लगा के सिर्फ एक LB निकालना है इससे, ठीक है। नंबर 2 पढ़ो जरा, नंबर 2 को। क्या है? The length, breadth and the height of the room are 5, 4, 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of 7.50 per meter square। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, सिर्फ इसमें क्या, इसमें बॉटम नहीं है। पुताई जो होगी, जो पेंट होगा, वो बॉटम पे नहीं होगा, वो छत पे होगा। तो चारों का निकालो और LB ही घटाना है। ऊपर भी LB होता है, नीचे भी, या कुछ गलत है? 7.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको इसका खर्च निकालना है। जितना भी आएगा उसमें 7.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज़ पेरीमीटर 250 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है भाई हमारा, या प्लॉट है, होल है, उसका पेरीमीटर कितना है? 250 मीटर। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल कितना है? 250 मीटर। पेरीमीटर का क्या मतलब हो गया? पेरीमीटर मतलब ये इसकी चारों की लंबाई जोड़ दो, हाँ, दोनों की आमने सामने दोनों की जोड़ दो, तो वो क्या होता है? पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर है और कहता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10 पर मीटर स्क्वायर इज़ 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द होल। होल की हाइट पूछ रहा है वो, आप समझ रहे हो? देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि पेरीमीटर जो है ना ये है, टोटल कॉस्ट जो निकाली है
कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स। वाइट वॉशिंग द वॉल्स कितनी है? 15,000। ठीक है भाई, इतना ही तो आया। 15,000 रुपये उसके कैसे लगे हैं? चारों दीवारों को पेंट कराने में। और देखो रेट कितना है? रेट है 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, मैंने 100 रुपये के पेन खरीदे, एक पेन की कीमत है 5 रुपये, तो कह रहा हूँ कितने पेन आ जाएंगे? सीधे सीधे 20 आ रहे हैं। कैसे? टोटल कॉस्ट को रेट से भाग कर देंगे, टोटल कॉस्ट को रेट से भाग कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट उसने दिया है 15,000 रुपये, और रेट कितना है? 10 रुपये एक मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल जाएगा। क्यों? चारों दीवार पे कराइए ना भाई। टोटल कॉस्ट कितना है? 15,000 रुपये। ठीक है विशाल, और 1 मीटर स्क्वायर का उसने 10 रुपये दिए, तो 10 से भाग कर देंगे इधर, तो 1500 मीटर स्क्वायर आ गया। 1500 मीटर स्क्वायर आ गया। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब आप एक बात देखो, अगर हम फॉर्मूला याद ना करें और सीधे सीधे फॉर्मूला पे ना जाएं और सिर्फ करें, देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है। लेकिन उसमें ना तो नीचे वाला LB जुड़ा ना ऊपर वाला, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2 × LB प्लस BH प्लस HL है ना विशाखा, ये हमारा क्या है? सॉरी, ये हमारा क्या है? टोटल सरफेस एरिया है। ना तो उसमें नीचे वाला LB जुड़ा, ना उसमें ऊपर वाला LB जुड़ा। इसका मतलब क्या हो गया? 2 LB हो गए, 2 LB ही हैं, तो ये तो हो जाएगा ख़त्म। तो क्या बचा हमारे पे? 2 BH प्लस 2 HL, 2 कॉमन आ गया है ना। इसके अलावा H भी कॉमन आता है, लेकिन किताब में वो उसे ऐसे लिख रखा है इन्होंने। और सिर्फ बीच में क्या है? B प्लस L या L प्लस B, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 × L प्लस B × H, ये चीज़ें लिख रखी हैं इन्होंने। इतनी इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो यहाँ पे हमने यही तो निकाला है। हमने ना तो LB फर्स्ट जोड़ा, विशाल इधर, ना तो LB ये फर्स्ट जोड़ा, ये वाला निकाल दिया, और ये वाला LB ऊपर वाला निकाल दिया, तो हमारे पास में ये बचा है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो जो 1500 मीटर स्क्वायर ये आया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आया ना, इसको मैं ख़त्म कर दूँ, इसको लिख लेना आप, है ना। एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2 × L प्लस B × H, जो कि हमने अभी भी निकाल लिया। ठीक है, ये कितना निकल गया भाई? 1500 मीटर स्क्वायर। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आपको करना क्या है? यहाँ से एक चीज़ उठानी है, ये मैंने नहीं किया था लेकिन आप करेंगे। और ये जो कहाँ पे आएगी? ये इसी के नीचे आएगी। ये वाली चीज़ कहाँ पे आ जाएगी? इसी के नीचे आएगी। ठीक है, एरिया सॉरी पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर हम सबको पता है क्या होता है? 2 × L प्लस B बराबर कितना दिया हुआ है? 250। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से L प्लस B निकाला जा सकता है। L प्लस B कितना हो जाएगा? 125। बताओ। अरे 2 × L प्लस B कितना है? 250 है। तो L प्लस B कितना हो गया? 250/2 कितना आ गया? 125 आ गया ना। तो सीधा से क्या होगा? L प्लस B का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रखना है। 2 × 125 × H इज इक्वल टू 1500। ठीक है, तो सीधा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से 250 गुना H बराबर कितना? 1500। वैसे तो डायरेक्ट भी रखा जा सकता था, लेकिन H इज इक्वल टू 1500/250। खत्म हो गया, 6 मीटर। ठीक है, इसका मतलब 6 मीटर। क्या आंसर देखना? 6 मीटर। 6 मीटर इसकी ऊंचाई है। कुछ आया समझ? हमें यहाँ से एरिया प्राप्त करवाया है इसने टोटल कॉस्ट से, और टोटल कॉस्ट अगर दे रखी है और रेट दे रखा है, तो नंबर ऑफ पेन्स निकल जाएंगे, नंबर ऑफ एरिया, नंबर ऑफ मीटर्स निकल जाएंगे, जो भी हैं, और कुछ भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कुछ भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है,
और अगर आपको रेट दे रखा है, रेट दे रखा है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है, और अगर हम इसकी दोनों की क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा टोटल कॉस्ट, क्या आ जाता है टोटल कॉस्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ो जरा एक सवाल, ये लिखना है क्या? नंबर 4, है द पेंट in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimensions 22.5 centimeter into 10 centimeter into 7.5 centimeter can be painted? देखो हमारे पास में एक कंटेनर है, हम बात को समझना। जब हम अपने घर में पेंट कराते हैं तो बाल्टी लेके आते हैं कि नहीं? और एक बाल्टी हम समझते हैं कि एक बाल्टी रखी है हमारे पास में, बाल्टी में कुछ मीटर क्यूब में क्या होगा पेंट होगा, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे मीटर क्यूब का तो सिस्टम है नहीं शायद, हाँ उसने सिर्फ ये कहा है। अब आप एक बात देखो, सपोज करो मेरे पास में एक पेंट है, एक डब्बे में पेंट है, और वो इतनी बड़ी दीवार को कर देता है, जो आपके सामने है ये वाली है, इतनी बड़ी दीवार को वो कर देता है पेंट। लेकिन अगर आप दीवार के परत के अंदर देखें तो ईंट है, आप समझ रहे हो, तो ईंट पे ही तो हुआ ना। अगर ये प्लास्टर ना हो ईंट पे होगा, सीधा सीधा ईंट पे होगा। वो कह रहा है कितनी ईंटों पे हो जाएगा। सवाल का मतलब क्या है कहने का, वो कह रहा है कि एक कंटेनर है हमारे पास में और उस कंटेनर में इतने बड़े एरिया पे, यानी 9 पॉइंट समथिंग दैट इज गिवन, इतने बड़े एरिया पे पेंट करने के लिए काफ़ी है। लेकिन हमें बताना है, हमें इस पे नहीं करना, अब वही जो पेंट है वो हमें इतनी बड़ी ईंट पे करना है, तो कितनी ईंट पे हो जाएगा ये पूछ रहा है वो, ठीक है। हमारे पास टोटल पेंट कितना है बच्चों? टोटल पेंट है टोटल अमाउंट ऑफ पेंट, अमाउंट ऑफ पेंट फॉर 9.375 meter square. We have total amount of paint for 9.375 meter square. ठीक है जी। अब छोटी सी बात ही सब समझ के चलते हैं। हम एक जग का एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम पानी पिलाते हैं किसी को, जग लेते हैं, तो जग में फिर जग से पानी करते हैं गिलास में, तो इसका मतलब क्या होगा, जग में जितना पानी आया और जितना एक गिलास में आता है, अगर हमें नंबर ऑफ ग्लासेस निकालना है तो टोटल उसको, जो जग में पानी है उसको एक गिलास के पानी से भाग कर देंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएंगे। सेम ये है, सिर्फ वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ इसने क्या दिया है, एरिया दिया है कि पेंट जो होगा वो एरिया पे होगा, और इस एरिया पे हमारे पास में करने के लिए है। तो हमें ये बताओ कि हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 डायमेंशंस ऑफ अ ब्रिक। एक और चीज ध्यान रखनी है तुम्हें, इसके जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया है 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। मैंने जो एग्जांपल दिया है वो ये दिया है कि ईंट पे होगा, लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ईंट के सामने वाला पार्ट दिखाई दे रहा है बस। लेकिन वो कह रहा है ईंट तो अलग अलग रखी हुई है, मेजरमेंट है ये, यानी ईंट के 6 की 6 साइड पे करवा रहा है वो। ईंट की क्या होंगी, 6 साइड होंगी, ऊपर नीचे और आगे पीछे सारे के सारे पर। तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया निकाल लो, इस पे एक ईंट पे लगने वाला पेंट आ जाएगा, ठीक है।
सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। समझे? एक ब्रिक पर जो सरफेस एरिया हमारे पास है एक ब्रिक का वो ऐसे है 22.5 यानी 22.5 अपॉन 100 मीटर। मीटर में निकालना पड़ेगा। और ये गलत लिखा है मैंने, ये तो मेजरमेंट है सिर्फ, है ना, तो इसको गुना में मत लेना, गुना में तो LBH हो जाएगा। ये सिर्फ मेजरमेंट है, राइट, यानी कि LB और ये H। हमारे पास में क्या होता है 2 इंटू LB क्या है? LB है 10 अपॉन 100, ठीक है, प्लस LB प्लस BH HL इज 7.5 अपॉन 100 प्लस वो सॉरी इंटू 22.5 अपॉन 100। ये हमारे पास में एक ब्रिक का क्या आएगा? एरिया आ जाएगा। करें? देखो 2 इंटू, अगर हम इसको करते हैं तो क्या आएगा? 100 से जब हम इसको भाग करते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये फ़ोन ही इतने आते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, पूरा का पूरा बजता है ये। अगर हम इसको भाग कर रहे हैं, अगर किसी को भी भाग करने में दिक्कत है, किसी को भी, तो इसका सबसे पहले दशमलव खत्म कर दो। दशमलव खत्म करने के लिए मैं पहले यही सिखाऊं क्या? कहीं को दिक्कत होगी? नहीं है तो बताओ क्या आ जाएगा? बताओ, पता तो चले। पॉइंट कैसे हट जाएगा मुझे बताओ तो सही। इतनी देर लगेगी तो हो गया। तो सबसे पहले कहानी को खत्म करते हैं। 2 अंक नीचे, 2 अंक नीचे है ना। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक में तो सीधा सीधा कहेंगे कि 2 अंक इधर शिफ्ट कर दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ओपन करके दिखाई देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका दशमलव जो है ना हटा रहा हूँ, 1 0 यहाँ पे लग जाएगा। 225 हो गया हमारे पास। अब 225 को हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, कर रहे हैं 0.0 2 2000 250, एक और 0 हो जाएगी, है ना, 500 0, तो क्या आ गया 0.225। तो क्या हुआ यहाँ पे 100 से भाग करने पे? 2 अंक शिफ्ट हो गया इधर। आप समझ रहे हो? 2 अंक इधर शिफ्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम इसको करते हैं 1 0 से 1 0 खत्म, तो क्या आ जाएगा 0.1 मीटर। ये कितना आ गया? 0.1 मीटर आ गया, है ना। और यहाँ से गुना तो कर लो इसके, ये गुना है ना, हाँ ये मल्टीप्लिकेशन है ना, प्लस यहाँ पे भी क्या हो गया 0.1, और यहाँ पे देखो क्या होगा। अगर मैं इसको भी उसी तरीके से करूँ तो ये बच्चों बन जाएगा 75/1000। बनेगा या नहीं? 75 अपॉन 1000 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये वाला पॉइंट हटाया है, यहाँ से 10 लग के हटे गए, पॉइंट लगाया, 0 लगाई, लेकिन अभी भी 750 रह गया है। एक और 0 लगाना पड़ेगा तभी जाके होगा 7, एक और 0, तो हमारे पास में क्या आ जाता है 0.75 इंटू 22.5 का हमने किया ही है क्या 0.225। ये बताओ इतनी चीज़ें क्लियर है क्या बच्चा? हाँ 0.075, ठीक है, अभी हो जाता गलत। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, किया 225 ही आएगा, 225 ही आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन डेसिमल का अंक देखना पड़ेगा हमें। 3 अंक तो यहाँ है और 1 यहाँ है, तो इसका मतलब 4 1 2 3 एंड 4 ये बनेगा यहाँ से डिजिट। इतनी चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे भी 75 ही आएगा, लेकिन फिर से देखना पड़ेगा कितने अंक हैं, 3 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 2 3 4 ये यहाँ से आएगा।
ठीक है, 0.0075। और अगर हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ की तो मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी। अगर हम 225 को 75 से मल्टीप्लाई करें, गुना देखो जल्दी से, अब देखो कितने अंक है हमारे पास में, कितना आया है 16, 8, 7, 5। लेकिन अंक देखने पड़ेंगे बच्चों, 1 2 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, तो 0.016875 यहाँ से आ गया। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, अब इनको हम करते हैं सारों को जोड़। अब जोड़ देखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद में कितने अंक है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, बहुत सारे यहाँ आते हैं, 2 और हैं, तो इसको भी 4 अंक तक ही लिखते हैं, 4 अंक तक लिखते हैं। 0.0225 प्लस 0.0075 इंटू है प्लस है, ये तो मैंने कर दिया ना, यहां से गलत किया है क्या मैंने, हाँ ये प्लस था ना, और यहां से हमें मिल गया क्या, यहां से मिला है बच्चों 0.0169 क्यों मिला है, ये 7 है, 5 होगा या 5 से ऊपर होगा तो एक अंक शिफ्ट हो जाएगा इधर, मतलब बढ़ जाएगा। तो हम करते हैं अब 5 और 5 10 और 9 19, 3 और 7 10, 10 और 6 16, एक कैरी, एक और एक 2, एक और एक 2, हंसने की बात नहीं है ना, गलत ही तो हुआ है इसमें, हंसने की क्या बात है, एक और एक 2, 2 और 2 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 0.469 यहाँ से आ गया। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 18 13 9 0, 0.938 आया ना, है ना, 0.0938 हमारे पास में, वहाँ पे क्या है 9.375, तो लगभग ऐसे ही आ रहा है। अगर हम इसको भाग करेंगे, देखो तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पता है कैसे होंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स टोटल कितना है 9.375, और एक का कितना है 0.0938। ठीक है, अब यहाँ पे हम 0.0938, अगर मैं इसको ऊपर वाले को भी 2 अंक में शिफ्ट करूँ ना, तो 5 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 938 हो जाएगा, समझ रहे हो, 9.38 लिख सकता हूँ ऊपर वाले को, और नीचे क्या होगा 0.0938। अगर आप देखें नीचे 4 अंक हैं, ऊपर 2 हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी रेशनलाइजेशन के लिए मैं कर देता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ 10,000 से मल्टीप्लाई, तो ये खत्म हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 100 से, तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली हमने किया क्या, 100 से ही तो किया ऊपर, तो ये दोनों के दोनों बैलेंस हो गए, खत्म हो गए। यहाँ पे हम देखते हैं 938 नीचे, 938 नीचे, तो खत्म हो गया, चेक करो 100 ब्रिक्स पे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ होगी तुम्हारे लिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, फिर भी इस वाले सवाल को तो आप लिख ही लो।